नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। और ये आपके एग्ज़ाम जो हैं दोस्तों, ये फेज़ के हिसाब से कराए जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। और प्रेजेंट में दोस्तों अब आपके जो है सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और कंप्लीट आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है 16 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। लगभग लगभग दोस्तों अभी 30 के समथिंग आपकी शिफ्टें बची हुई हैं। और फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, उसी फर्स्ट पेज के आधार पर फर्स्ट पेज में जितने भी स्टूडेंटों का एग्ज़ाम हुआ है आपका, ठीक है दोस्तों, जिन स्टूडेंटों का फर्स्ट पेज में एग्ज़ाम हो चुका है उन सभी का कट ऑफ यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपका एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ आपका क्या रह सकता है, पीईटी के लिए क्या रह सकता है, कितना स्टूडेंट लिया जाएगा, और डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन के लिए जो फाइनल कट ऑफ बनता है वो आपका क्या रहने वाला है। इसके अलावा सेफ स्कोर UR SC ST OBC EWS के हिसाब से कितना रह सकता है और कितना मार्क आपका होना ही चाहिए। इससे अगर कम हुआ तो शायद आपको सिलेक्शन लेने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरआरबी ग्रुप डी 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ और आफ्टर फर्स्ट फेज एग्जाम जो कि आपका 27 से 12 नवंबर तक चला था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें वैकेंसियों की। तो वैकेंसी थी आपकी 32,438। और जो रिजल्ट बनेगा पीईटी के लिए वो बनेगा आपका 3 गुना, यानी 32,000 वैकेंसियों का अगर हम 3 गुना करें, यानी टोटल रिजल्ट जो बनना है पीईटी के लिए वो बनेगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं 32,000 का 3 गुना अगर हम करते हैं तो 97,314 आपका जो है टोटल पोस्ट बनता है 3 गुना के हिसाब से। यानी टोटल जो पीईटी के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट होना है वो होना है आपका 97,314। और इसी के आधार पर हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे आगे चल के। तो आपको वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम का लेवल क्या रहा, क्या रहने वाला है या क्या रहा है फर्स्ट पेज का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, शिफ्ट के हिसाब से एग्जाम हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि शिफ्ट के हिसाब से तो कोई शिफ्ट इजी होती है, कोई मॉडरेट होती है, कोई हार्ड होती है। लेकिन जितना भी मैंने एनालिसिस किया और मैंने कई सारी वीडियो डाली भी हैं दोस्तों फर्स्ट पेज की, तो वहाँ पर आपने देखा होगा आपका ज़्यादातर जो शिफ्ट का पेपर रहा है हर शिफ्ट का इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट। तो यहाँ पर अगर मैं पूरा टोटल मान कर चलूँ कि मॉडरेट आपका पेपर हुआ है, और जैसा मैंने आपके लिए बताया भी है दोस्तों, पेपर का जो एक प्रकार से कंटेंट जो तैयार किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा वो मॉडरेट ही रहा है। हालांकि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं किसी का कि हमारा तो इजी है, पेपर सरल आ रहा है, ये आ रहा है, मैथ सरल आ रही है, रीजनिंग सरल आ रही है। तो जिनका आया है वो ठीक है, लेकिन पेपर का लेवल जो है दोस्तों वो मॉडरेट ही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए, शुरुआत में अगर आपने देखा होगा फर्स्ट पेज में, तो शुरुआत में जिनका एग्जाम हुआ है उनका, जैसे कि मैथ का हम माने तो मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में 4 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए थे जो कि टाइम टेकिंग थे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थे। इसी प्रकार से रीजनिंग भी थी जो कि टाइम टेकिंग थी, तो उतना समय नहीं दे पाया बच्चा, और समय नहीं दे पाने के कारण ही उनका अटेम्प्ट भी कम रहा। और किसी किसी का इतना अटेम्प्ट हो चुका है, मैंने कई सारी वीडियो देखी हुई थी, कोई स्टूडेंट बोल रहा है मैंने 95 अटेम्प्ट किए हैं, कोई बोल रहा है मैंने पूरा का पूरा अटेम्प्ट किया है, कोई बोल रहा है मैंने 90 अटेम्प्ट किए हैं। तो चलो अच्छी बात है, उन्होंने किया है, लेकिन भाई आपको ये थोड़ी ही पता है कि हमारा इतना करेक्ट है, बिल्कुल ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा गलत हो ही नहीं सकता। या फिर हमने 90 अटेम्प्ट किए हैं तो 90 में से 90 हमारे करेक्ट होंगे, एक भी गलत नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता। और आप सभी को पता है, आपने बहुत सारे एग्जाम दिए भी होंगे, तो गलत तो होना ही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि देखिए, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होना है वो आपका दोस्तों लेवल के हिसाब से आपका जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क जो आपका मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। और पीईटी के बाद जो आपको
शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फाइनल के लिए, उसी शॉर्ट लिस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होना है। तो चले हैं यहाँ पर हम देखते हैं एक बार कि जो है आपका पीईटी के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है और नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना कट ऑफ रहने वाला है। तो जैसा कि आप सभी पता है दोस्तों, एग्जाम का लेवल जो है मॉडरेट ही रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए एग्जाम का लेवल किसी प्रकार का रहा हो, सबसे मेन कारण है आपका नॉर्मलाइजेशन। क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा? तो देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होगा, ये फिक्स है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है शिफ्टों के हिसाब से हो रहा है और शिफ्ट के हिसाब से एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो नॉर्मलाइजेशन तो होना है। अब किसी का हार्ड शिफ्ट है, किसी का इजी शिफ्ट है, किसी का मॉडरेट है, तो हर शिफ्ट का ऐसा नहीं है किसी को 5-10 नंबर मिल जाए, किसी को 15 मिल जाए, किसी को 20 मिल जाए। देखिए नॉर्मलाइजेशन मार्क घटते भी हैं, बढ़ते नहीं हैं, बढ़ते तो है ही, साथ में घटते भी हैं, और कहीं कहीं पर आपको एक नंबर भी नहीं मिलता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपका नॉर्मलाइजेशन का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम सारी चीज़ों को देखते हुए, जिस प्रकार से मैंने आपके लिए एनालिसिस किया है वो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं आपके लिए कट ऑफ बताऊँ तो आपका सबसे पहले आपके लिए बता देता हूँ कि ओवरऑल आपका पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है। अगर मैं 97,314 के हिसाब से अगर मैं कंपटीशन निकालूँ, यानी केवल पीईटी के लिए कंपटीशन देखें तो मात्र 111 का कंपटीशन रहने वाला है। किसके लिए? पीईटी के लिए। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर 3 गुना स्टूडेंट लेने हैं, और 3 गुना का मतलब है दोस्तों 32,438 का 3 गुना 97,314, यानी 1 करोड़ और 8 लाख में अगर मैं भाग दूँ 97,314 का पर सीट कंपटीशन आ रहा है आपका 111। लेकिन आपका सिलेक्शन होना है फाइनल के लिए, तो वहाँ पर जो पर सीट कंपटीशन रहने वाला है वो है 333। यानी क्यों दोस्तों, फाइनल जो आपका रिजल्ट बनेगा वो 1:1 में होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन अभी मैं दोनों कट ऑफ आपके लिए बताने वाला हूँ, पीईटी भी और फाइनल भी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, और आपको दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने कहाँ तक कितना अटेम्प्ट आपका रहने रहा है फर्स्ट शिफ्ट में, और आपका कितना करेक्ट हो सकता है, और आपने कहाँ से फॉर्म अप्लाई किया है। क्या आप मेरे जो बताए हुए एनालिसिस के आधार पर आप मुझसे संतुष्ट हो या नहीं हो, या फिर नहीं हो तो क्या जो है आपका कट ऑफ रह सकता है, क्या नहीं रह सकता, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ पीईटी के लिए। ठीक है, तो पीईटी की अगर मैं बात करूँ यूआर की, और यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, यहाँ पर एससी और ये आपका एसटी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँ दोस्तों यूआर की। पीईटी के लिए आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो है आपका लगभग दोस्तों आप मान कर चलिए 74 से लेकर के, सॉरी दोस्तों 74 से लेकर के, और आप मान कर चलिए 77 के बीच में। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का खास अंतर नहीं रहता है दोस्तों, मात्र कहीं 1 नंबर का कहीं आधे नंबर का इतना अंतर रहता है। तो इसमें अगर मैं मानकर चलूँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका 68 से लेकर 75 के बीच में सेफ स्कोर आपका रह सकता है। वहीं एससी की अगर मैं मानकर चलूँ तो यहाँ पर मानकर चलिए दोस्तों आप 66 से लेकर के और 72 के बीच में, सॉरी दोस्तों एक मिनट 62 से लेकर के 72 के बीच में। और मैं बात करूं दोस्तों एसटी की, तो एसटी में दोस्तों आप 55 से लेकर के और 60 के बीच में आप मान सकते हो। ये हाई एक्यूरेसी के साथ बोल रहा हूँ मैं आपके लिए। और आपका जो कि चाहे आपका मैंने कट ऑफ ही जो आपके लिए बताया है, ये बताया मैंने दोस्तों आपका जो है डिफ़िकल्ट जोन के हिसाब से, जो आपका जिस जोन का कट ऑफ हाई जा सकता है उस हिसाब से। और अंतर इसलिए रखा है क्यों दोस्तों, जैसे कि आपका इजी जोन है, डेंजर जोन नहीं है, इजी जोन है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा। जैसे कि आपका अहमदाबाद है, और भी कई सारे जोन हैं। ठीक है, और हार्ड जोन में थोड़ा सा हाई जा सकता है, तो वहाँ पर कट ऑफ हाई रहेगा। जैसे कि आपका मुंबई है, सिकंदराबाद है, इस प्रकार के जोनों में कट ऑफ आपका हाई देखने को मिलेगा। तो मिनिमम इतना है और मैक्सिमम इतना। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारी मैंने कट ऑफ आपके लिए बता दी है। अब दोस्तों बात करते हैं पीईटी के लिए, क्योंकि दोस्तों पीईटी में आपका 1:1 में सिलेक्शन होना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपका पीईटी का रिजल्ट आएगा, पीईटी के रिजल्ट के बाद में आपके स्टूडेंट जो पास किए जाएंगे वो कहीं पर 2 गुना पास होते हैं, कहीं
2.5 गुना भी देखने को मिलता है, ठीक है, 2.5 गुना आपको देखने को मिलता है, कहीं 1.5 गुना भी देखने को मिलता है। और जो पीटी के लिए फाइनल सिलेक्शन, वो जो आपका फाइनल सिलेक्शन जो होने वाला है मेरिट के आधार, जो कि आपका सिलेक्शन के लिए कि हाँ अब आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो उसके लिए 1:1 में स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो कट ऑफ मैंने आपके लिए बताई है ये तो होगी, इसके बाद में फिर से जैसे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उसके लिए फिर से दोस्तों 4 से 5 मार्क या 6 मार्क तक भी आपका कट ऑफ देखने को बढ़ सकता है, देखने को मिल सकता है बढ़ा हुआ, यानी 4 से 5 नंबर तक आपका मार्क बढ़ सकता है। तो अगर मैं फाइनल सिलेक्शन की बात करूँ यूआर में दोस्तों, तो आप मानकर चलिए दोस्तों 76 से 80 के बीच में। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों आपका 74 से लेकर के 78 के बीच में। और एससी के लिए आपका जो है 68 से लेकर के 72 के बीच में। वहीं एसटी के लिए आपका 62 से लेकर के 68 के बीच में आपका कट ऑफ ये आपका रह सकता है। बाकी नॉर्मलाइजेशन बताएगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या आपकी शिफ्ट इजी है या मॉडरेट है या डिफ़िकल्ट है, किस प्रकार की आपकी शिफ्ट रही है, किस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। तो वो भी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क अच्छा मिलता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए आपकी कट ऑफ जो है, जो आपका शिफ्ट रहा है वो आपका मॉडरेट रहा है और वहाँ पर कट ऑफ देखने को कम मिलेगी। और अगर आपको मार्क कम मिलता है नॉर्मलाइजेशन तो आप समझ लीजिए आपका जो शिफ्ट है वो इजी है और वहाँ पर आपको जो है कट ऑफ जो है हाई थोड़ा सा देखने को मिलेगी। तो इसका भी यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आज का दोस्तों ये कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपके लिए बता दिया है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।